हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इजी जीएस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट। जैसा कि पिछले क्लास में कहा था मैंने कि इक्वेटर पर स्थित बहुत सारे देश हैं, जो कि देशों की संख्या भी मैंने बताई थी। उनको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं उन देशों के नाम। ये ट्रिक में क्या प्रॉब्लम है कि ट्रिक कोई भी हो, सजा सजाया नहीं होता है। अगर सिलसिलेवार ढंग से अगर कोई ट्रिक बनाया जाए, जैसे कि मैंने जो देशों के नाम लिखवाए थे पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम में मैंने बताया था साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका के सिलसिलेवार अगर देशों को जोड़ा जाए तो कोई ट्रिक बन नहीं पाता है। ट्रिक बनाने के लिए आपको देशों का नाम आगे पीछे करना ही पड़ता है। उस संदर्भ में आप एक्यूरेट आंसर नहीं मार सकते हैं। जैसे कि हमने एक ट्रिक लिखा, एक्चुअली में ट्रिक से पढ़ने वाले लोग इसी तरह से पढ़ते हैं, उनमें क्या खामियां रह जाती है वो आपको बताना चाह रही, इसीलिए मैंने ट्रिक लिखा है। ट्रिक पर आधारित मैं न के बराबर पढ़ाता हूँ। जैसे देखिए, विषुवत रेखा के सारे देश हैं। जैसा कि कल भी बताया था मैंने कि 13 देश हैं। अब 13वें देश को मैंने जोड़ा एक ट्रिक पर। सीबीआई से गया काका के कमाई से। सीबीआई सो गया काका के कमाई से। एक ट्रिक हो गया, मान लीजिए। क्या ट्रिक हुआ? सीबीआई सो गया काका के कमाई से। अब इस ट्रिक में आपको इस सारे देशों का नाम छुपा है। जैसे सीबीआई साउथ अमेरिका के देशों को मिला करके हमने बनाया। सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इक्वाडोर। अब आप इसी में दक्षिण अमेरिका में देखिए, साउथ अमेरिका में ये तीनों देश लिखे हुए हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। लेकिन ये जो मैंने लिखा है पश्चिम से पूरब की ओर सजा करके लिखा है। पश्चिम में, सबसे पश्चिम में, साउथ अमेरिका के सबसे पश्चिम में इक्वाडोर है, उसके बाद कोलंबिया है और पूरब में ब्राजील है। लेकिन यहाँ पर ट्रिक में क्या हो गया, कोलंबिया जो बीच में था उसको शुरू में करना पड़ा। यहाँ पर आप नहीं सजा सकते हैं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम की ओर। देखिए, क्वेश्चन में आपको इस तरह के पूछे जाते हैं कि विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, उसको पूरब से पश्चिम सजाइए। पूरब में, सबसे पूरब में कौन सा देश पड़ेगा? इस तरह से सजा नहीं पाएंगे। फिर हमने अफ्रीका के देशों को भी इसी में शामिल कर लिया, तो हो गया सीबीआई सो गया काका के कमाई से। अब अफ्रीका के देशों को आप जोड़ लीजिए। सो से सोमालिया, ग से गैबन, युगांडा, कांगो गणराज्य है, ये लिखा रहेगा कांगो, ऐसे मैंने लिख दिया है। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसको कहते हैं जायरे। ये दोनों देश एक ही था पहले। अफ्रीका के दोनों देश बाद में अलग हुए हैं। ऐसे में कांगो ही था, और अभी भी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो अफ्रीका का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। बताएंगे, मैप से आपको बताएंगे फिर से। एक कांगो का नाम पड़ा है कांगो नदी से। अब कांगो नदी को जायर नदी भी कहते हैं, इसलिए इस देश का नाम जायरे भी पड़ा है। कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांगो को जगह पर जायरे दे देगा कि निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरती है विषुवत रेखा इक्वेटर, और उसमें से कांगो का राज्य न देकर के जायरे लिख देगा। कंफ्यूजन में न होने चाहिए आपको। फिर के से केन्या, कमाई से किरीबात, ये मैंने लिख दिया है एशिया महादेश के देश हैं।
इनके नाम आगे पीछे करके ये ट्रिक बनाया गया है। अब देखिए इसको मैप में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने ये मैप लिया और आप देखें कि यहां से जब चले तो इक्वेडोर यहाँ पर, यही है हमारा इक्वेटर, इक्वेडोर यहाँ पे है, कोलंबिया यहाँ पर है और ब्राजील यहाँ पर है। ब्राजील के ऊपरी पोर्शन से इक्वेटर गुजर रहा है। फ्रेंड्स, ये आपको बता दें कि आखिर इन रेखाओं की चर्चा इतनी क्यों हो रही है, क्यों इसके बारे में इतना जानने के लिए उत्सुक है। आप भी मन में सोच रहे होंगे कि आखिर बार बार इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में क्यों इतनी चर्चाएं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि बाद में आपको पता चलेगा कि सूरज जो है विषुवत रेखा के पास हमेशा ही आगे पीछे, विषुवत रेखा के आगे पीछे, इक्वेटर के आगे पीछे करता रहता है और काफी गर्मी पड़ती है यहाँ पर। और गर्मी के चलते नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति इफेक्टेड होता है। प्राकृतिक वनस्पति का ग्रोथ वहां पर बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ टाइप ऑफ द नंबर ऑफ द एनिमल्स काफी पाए जाते हैं, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी काफी पाई जाती है। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। इसलिए बार बार आपको जोर दे रहे हैं, बार बार आपको अवेयर कर रहे हैं, आप इसको विषुवत रेखा के बारे में कंफर्म हो जाइएगा। अब अफ्रीका में आते हैं, यहाँ पे है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यही है कांगो देश। और ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है तो अल्जीरिया है। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है? अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसी और ये यहाँ पर कांगो रिपब्लिक है जो कि इसके साथ कंबाइंड था। यहीं पर कांगो नदी गुजरती है। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का नाम है या जायरे का नाम ले रहे हैं तो आपको बताते चले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है? कौन सी नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी है। कांगो नदी यहाँ से निकलती है और इसको एक बार यहाँ से काटती है, फिर यहाँ पे दोबारा काटती है और फिर यहाँ से जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब एशिया में, अगर हम एशिया में चले तो एशिया में इंडोनेशिया, मालदीव हमारा है, यहाँ पे मालदीव है, इंडोनेशिया के पास से गुजरती है और यहाँ पर किरिबाती है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किन महासागरों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन महासागरों से गुजरती है। चूंकि महासागरों का इसलिए भी डिस्कस कर दें, इन महासागरों से बहुत सारी जलधाराएं, ओशनिक करेंट, समुद्री जलधारा गुजरती है, निकलती है। और कहीं पे गर्म जलधारा, कहीं पर ठंडी जलधारा, उसकी जानकारी हम लोग बाद में हासिल करेंगे। तो अब किन किन महासागरों से ये विषुवत रेखा गुजरती है ये देख लीजिए, आपके सामने दिखाई दे रहा है। एक तो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर से गुजरती है। बगल में अटलांटिक महासागर है और उसके बगल में पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। अब आपको ये भी सजाने के लिए कहा जा सकता है कि पूर्व से पश्चिम महासागरों का नाम बताइए। तो आपको मैप हमेशा देखते रहें, इसीलिए मैंने कहा है, हमेशा वीडियो में मैंने कहा है, अपने क्लास के लेक्चर में आपको बताया है कि एक बुक और एटलस आपको जरूरी है। अगर अभी आपको लॉकडाउन में नहीं मिल रहा होगा एटलस, तो आप मैप ही लेकर के पढ़ें, लेकिन एटलस को, मैप को देखें जरूर। डेली पर डे एक ही पेज देखें, थोड़ा सा ही उल्टे, लेकिन उल्टे जरूर।
अब ये तीनों महासागर का नाम आपको याद रखना होगा, उससे गुजरती हो याद रखना होगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ओशन में दक्षिण पश्चिमी साउथ पैसिफिक से गुजरती है विषुवत रेखा या नॉर्थ पैसिफिक उससे गुजरती है। अटलांटिक ओशन में भी आपको पूछा जा सकता है कि साउथ अटलांटिक से गुजरती है या नॉर्थ अटलांटिक से गुजरती है। रटने वाले जो ट्रिक्स से पढ़ते हैं जो भी स्टूडेंट वो नहीं बता पाएंगे, समझने वाले जो समझ करके पढ़ते हैं वही बता पाएंगे। अब कंटिनेंट को पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व कौन कौन कंटिनेंट पड़ता है, कंटिनेंट में भी कौन सा देश पश्चिम में पड़ता है ये पूछा जा सकता है। किस देश से नहीं गुजरती है ये पूछा जा सकता है, किस कंटिनेंट से नहीं गुजरती है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर हमें पूछ दे कि क्या विषुवत रेखा जो है कनाडा से गुजरती है, तो जो नहीं जानते हैं वो कह देंगे कि हाँ गुजरती है। कितने लोगों को मैंने ये देखा है कि विषुवत रेखा को अर्थात इक्वेटर को इंडिया से गुजरते हुए पाया मैंने। कितने लोग पूछते हैं कि इंडिया के किस पार्ट से गुजरती है। अब ऐसे लोगों को आप समझाइए, खुद समझाइए कि जब इंडिया जो है वो विषुवत रेखा के ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट से है, तो नेचुरली इससे ऊपर है, तो विषुवत रेखा वहां से कैसे गुजरेगी। क्या अब ये क्वेश्चन पूछ दे कि क्या विषुवत रेखा आर्कटिक ओशन से गुजरती है, तो कैसे गुजरेगी। आर्कटिक ओशन कहाँ है और विषुवत रेखा कहाँ है, कभी नहीं गुजर पाएगी। इस मैप को आप जरूर याद रखें, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। अब नए जो पैटर्न है क्वेश्चन के जो सिविल सर्विसेज में पूछे जा रहे हैं और सभी अच्छे पोस्ट वाले एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं कि अगर ये इक्वेटर है तो इक्वेटर से कोलंबिया के पड़ोसी देश का नाम पूछ दिया जा रहा है। इक्वेटर से दक्षिण के कौन सा देश है वो पूछा जा रहा है। आप टिक पर आधारित केवल नाम तो याद कर सकते हैं, लेकिन इसी इक्वेटर के दक्षिण में कौन सा देश है, जस्ट सटा हुआ देश पूछेगा। पेरू जैसे है, पेरू का बॉर्डर एरिया जो है इक्वेटर से सटा हुआ थोड़ा सा नीचे है। तो आप ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके जो 3rd ग्रेड के एग्जामिनेशन है, 2nd ग्रेड के एग्जामिनेशन है, उसमें इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया में से चूंकि कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा के नीचे या ऊपर का देश कौन है। तो जब वहां ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वर्ल्ड वाइड क्यों नहीं। तो आप अगर मैप हमेशा देखते रहेंगे तो आपको पता होगा कि इक्वेटर के नॉर्थ में भी कौन सा देश पड़ रहा है, इक्वेटर के साउथ में कौन सा देश, खास करके अफ्रीका में वो छोटे छोटे देश हैं। जैसे कि दक्षिण अमेरिका में तो आपको 2 ही 3 देश हैं आगे ऊपर नीचे, लेकिन अफ्रीका में कई देश नीचे और ऊपर स्थित हैं। तो एक क्वेश्चन हमेशा आपको अवेयर करेगा, हमेशा आपको अलर्ट करता है कि आप मैप देखें। ट्रिक से आप नाम याद कर लें, थोड़ा बहुत ट्रिक, तो ये सब ट्रिक आप अपने से बना सकते हैं, खुद ब खुद बना सकते हैं, किसी दूसरे से पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब देखें हम लोग कि कर्क रेखा जो काफी इंपॉर्टेंट रेखा थी, जो कि भारत से भी गुजरती है, लगभग भारत के बीचों बीच से गुजरती है, वो कैसे गुजरती है और किन किन देशों से होकर के गुजरती है वर्ल्ड वाइड। तो आइए देखें कि कर्क रेखा किन किन देशों से गुजरती है। जितनी भी महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, अक्षांशें हैं, वो पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरा विश्व से के देशों से गुजरती है, बहुत सारे देशों से गुजरती है। ऐसा ना समझेंगे केवल एक देश से। कर्क रेखा गुजरती है, भारत से गुजरती है और भी कई देशों से गुजरती है। तो देखें कि उनका क्रम यूं है। जैसा कि हमने पहले विषुवत रेखा के बारे में बताया था कि 3 महादेश और 3 महासागर से गुजरती थी, उसी तरह से कर्क रेखा भी, टॉपिक ऑफ कैंसर भी 3 महादेश, 3 कॉन्टिनेंट
और 3 ओशियन, 3 महासागर से गुजरती है। और सेम चीज़ें मैंने बताई थी कि 3 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, तीनों महासागर से विषुवत रेखा भी गुजरती थी और कर्क रेखा भी गुजरती है। तीनों कॉन्टिनेंट में भी आप सेम देखेंगे, लेकिन 3 कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा चेंजिंग होगा। साउथ अमेरिका इसमें नहीं आएगा। अफ्रीका और एशिया तो दोनों में शामिल था, लेकिन साउथ अमेरिका की जगह पे नॉर्थ अमेरिका यहाँ होगा। याद रखेंगे, साउथ अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है, नॉर्थ अमेरिका से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब नॉर्थ अमेरिका में भी कौन कौन देश से गुजरती है, तो कुल देशों की संख्या सबसे पहले जान लें कि टोटल 3 महादेशों के 19 देश से 19 कंट्रीज से कर्क रेखा गुजरती है। पश्चिम से पूरब की ओर सजाते हैं। पश्चिम में नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हवाई द्वीप, मैक्सिको और बहामास से गुजरती है। अभी हवाई द्वीप यूएसए के अंडर में है, यूएसए का उपनिवेश है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माने जिसको कि हमेशा ही हम लोग अमेरिका के नाम से पुकारते हैं, इतना वो फेमस कंट्री है। सेकंड में नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है और अफ्रीका के 8 देशों से गुजरती है। पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा लिखा रहेगा आपको एटलस में या मैप में, अभी आपको दिखाएंगे भी। लेकिन कई जगहों पर मैंने देखा कि कर्क रेखा को गुजरने का जो देश है उसमें वेस्ट सहारा का डिस्कशन नहीं था। कारण भी स्पष्ट है। वेस्ट सहारा, पश्चिमी सहारा, बगल में स्पेन है। स्पेन यूरोपियन कंट्री में है, वहीं से यूरोप शुरू होता है। स्पेन का उपनिवेश हुआ करता था। 1975 में स्पेन ने इसको मुक्त किया और वेस्ट सहारा को 2 भागों में बांट लिया गया था। अभी वहाँ पर कंट्राडिक्शन चल रहा है, मैप में थोड़ा देखेंगे हम लोग, उस पर और डिटेल समझाएंगे। तो पश्चिम सहारा देता नहीं है, इसलिए मैक्सिमम जगहों पर 18 देश से गुजरता हुआ लिखा गया है। मैंने कई जगहों पर देखी है। लेकिन चूंकि वेस्टर्न सहारा जो है वो किसी न किसी देश का पार्ट होगा ही होगा, तो या तो वेस्टर्न सहारा लिखें या फिर मोरक्को लिखें, लेकिन 8 देश इसमें शामिल होगा और टोटल कंट्री 19 होंगी। वेस्टर्न सहारा से मॉरिटानिया से, जस्ट वेस्टर्न सहारा के नीचे मॉरिटानिया है, उसके बाद जस्ट माली आता है, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र। मिस्र की आप लोग जानते होंगे, मिस्र की सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। फिर जब एशिया में आते हैं तो एशिया में भी 8 कंट्रीज हैं। उसमें सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात से गुजरती है, यूएई से गुजरती है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान। इसको भूलवश क्रम वाइज नहीं सजाया है, आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद उसको सजा के देखें, क्योंकि आप खुद सजाएंगे क्रम वाइज तो आपको ज़्यादा याद होगा। आप अगर क्रम वाइज सजाएंगे तो उसके ऊपर के देशों को भी देखेंगे, नीचे के देशों को भी देखेंगे। अब जब भारत से गुजरती है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत किन किन राज्यों से गुजरती है। बहुत सारे ट्रिक लोग कहते हैं, जैसे इन सारे राज्यों को मिला करके मित्र पर गमछा झा, ये भी एक ट्रिक हो जाता है। लेकिन वो सारे ट्रिक क्रम वाइज सजाने के दौरान
उनके बेनिफिट नहीं मिल पाते, वो सारे ट्रिक बेकार हो जाते हैं। तो चलिए देखें जरा सा कि हम लोग ये कैसे मैप पर देखेंगे कि किन किन देशों से ये रेखाएं, ये रेखा कर्क रेखा गुजरती है। देखिए ये है टॉपिक ऑफ कैंसर। तो 3 महासागर से मैंने पहले ही बोला कि 3 महासागर से गुजरेगी। एक पैसिफिक ओशन से गुजरेगी, प्रशांत महासागर से गुजरेगी, एक अटलांटिक महासागर से गुजरेगी और दूसरा हिंद महासागर से गुजरेगी। 3 महासागर के अलावा कोई दूसरा महासागर नहीं आप इंक्लूड कर सकते हैं। दक्षिण महासागर को भी नहीं लेंगे, आर्कटिक महासागर को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हिंद महासागर से न दे करके हो सकता है कि वहां पर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अरब सागर से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी से गुजरती है। वहां पे आप कॉमन सेंस अप्लाई करें, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों बोथ आर द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो या तो हिंद महासागर लिखा रहेगा, या अरब सागर लिखा रहेगा, या बंगाल की खाड़ी। लेकिन याद रखिएगा इक्वेटर के सामने है। इक्वेटर के बारे में जब पूछेगा तो इक्वेटर जो है अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल से नहीं गुजरेगा, बंगाल की खाड़ी से नहीं गुजरेगा। लेकिन कर्क रेखा के साथ ऐसा कह सकता है, ऐसा लिखा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब कंटिनेंट वाइज आते हैं, इधर भी प्रशांत महासागर है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों तरफ प्रशांत महासागर का ही पार्ट कराएगा। अब अगर कंटिनेंट वाइज करें तो यहाँ पे मैक्सिको, यहाँ पर हवाई द्वीप है और ये हवाई द्वीप पर यूएसए का कब्जा है, तो हवाई द्वीप भी होगा। हो सकता है कि हवाई द्वीप के जगह पे, चूंकि हवाई द्वीप पर पार्ट ऑफ द यूएसए, यहाँ पर यूएसए भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन में कि क्या कर्क रेखा यूएसए से गुजरती है कि नहीं। हो सकता है कि फंसाने के लिए दिया जाए, आप वहां पर सतर्क रहेंगे। हवाई द्वीप से गुजरेगी, मैक्सिको से गुजरेगी और यहीं पर बहमास है, यहाँ से गुजरेगी। यहाँ से फिर आते हैं, ये अफ्रीका महादेश में 8 देशों से गुजरती है। 8 देशों में वेस्टर्न सहारा, देखिए यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है वेस्टर्न सहारा का। यही पार्ट यहाँ पे है स्पेन। स्पेन के ये उपनिवेश हुआ करता था, कॉलोनी हुआ करता था। बाद में 1975 में स्पेन इसको मुक्त किया और यहाँ पे मॉरिटानिया है और मोरक्को है, दोनों भाग में दोनों के बीच इसका डिवाइडेशन हो गया। फिर बाद में 1991 में मॉरिटानिया ने इसे जो अपना पार्ट था उसको मुक्त कर दिया और टोटल पार्ट पर मोरक्को का कब्जा हो गया, मोरक्को के अंडर में चला गया। लेकिन वहां पर स्वतंत्रता की आंदोलन चली, अब वहां पर हिंसक आंदोलन चल रही है, जिसके चलते विवादास्पद हो गया ये देश और अब संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों पक्षों को मिलाकर के बातचीत चल रहा है। इसलिए कहीं भी मैंने सहारा को, वेस्टर्न सहारा को इस रेखा पर स्थित नहीं पाया है। लेकिन हमने बता दिया, क्योंकि आपको हो सकता है कि इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वेस्टर्न सहारा से गुजरेगा, मॉरिटानिया से गुजरेगी, अल्जीरिया से गुजरेगी, माली से, नाइजर, लीबिया, चाड, इजिप्ट, और इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं, याद रखेंगे, मिस्र की सभ्यता ये वही है इजिप्ट। इजिप्ट से गुजरेगी और फिर सऊदी अरबिया, ओमान वगैरह से गुजरती है। अब इन देशों की संख्या कितनी है? 8। अब भारत से भी गुजरती है। अब भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, और राज्यों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। फर्स्ट में कौन राज्य होगा? पश्चिम से पूर्व भी सजाते हैं सबसे पहले। तो पश्चिम से पूर्व हमने देखिए गुजरात लिखा है, राजस्थान लिखा है, मध्य प्रदेश। इससे चूंकि बहुत सारे क्वेश्चन भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
अगले वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना होगा, इन देशों का नाम याद रखना होगा, इनको सिस्टमेटिक ढंग से क्रम वाइज याद रखेंगे। एशिया के भी देशों से गुजरती है कर्क रेखा, तो उसका भी क्रम याद रखेंगे। अफ्रीका का क्रम और नॉर्थ अमेरिका, चूंकि नॉर्थ अमेरिका से गुजरती है इसलिए नॉर्थ अमेरिका में 2 ही 3 देश हैं, उसको आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।